जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से हम आ गए हैं आप लोगों के सामने, फिर से वही पुराने चैनल पर जो बहुत पहले से बंद पड़ा था। अब जो है इस चैनल पे आप लोगों को 9th से लेकर 12th तक का और अभी फिलहाल 10th और 12th क्लास का जितना भी आपका जो भी एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित आपको सभी प्रकार के मटेरियल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आज हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबके लिए यूजफुल है, सबके एग्जाम में आने वाला है। हम लोग आज पढ़ेंगे वॉइस। क्या वॉइस? वॉइस का देखिए एक्चुअली अगर हिंदी में नहीं देखा जाए इसका होता है वॉच। वॉच वॉच का मतलब है टू टोल्ड और से एनी स्टेटमेंट। यदि आपको किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस कह दिया जाता है, वो किसी सब्जेक्ट के द्वारा बताई गई बात या कही गई बात को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। इसको कह सकते हैं एक प्रकार का स्टेटमेंट है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो स्टेटमेंट आपको एक आदमी बताया उसी स्टेटमेंट को दोबारा पलट करके हम लोग दूसरे तरीके से बोल देते हैं। हाँ, मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे देख लीजिए आप, अभी बताते हैं आपको। वॉइस जो है दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है, एक्टिव और पैसिव। ठीक है। एक्टिव का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए, एक्टिव जो है ये होता है टू से अबाउट एनीथिंग। टू से अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में कोई कहा जाए, कोई चीज, तो वो हमारा हो जाता है एक्टिव। यानी कि ये हमारा हो सकता है टेंस का सेंटेंस हो सकता है, ये हमारा कोई किसी प्रकार का जो है सेंटेंसेस हो सकते हैं जो विशिष्ट होते हैं, तो स्पेशल आते हैं। जैसे आपको ऑप्टेटिव आता है, एक्सक्लेमेटरी आता है, इंपेरेटिव वगैरह चीजें, ये सब भी इसमें आ सकते हैं। किसी प्रकार का आपको कोई अगर कोटेशन बोल दिया है उसको भी आप पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये जो है पैसिव आपका एक तरीके से यह ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन जब इसका मीनिंग समझ लेते थोड़ा सा है क्या? ट्रांस इसमें देखिए छिपा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपको जो है फॉर्मेट, यहां तक देखिए फॉर्मेट, और ये है ट्रांस। ट्रांस का दिमाग लगाइए और फॉर्मेट का दिमाग लगाइए। ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर से। किससे है? ट्रांसफर से। ट्रांसफर का मतलब होता है टू चेंज, वन टू अनदर फॉर्म। किसी भी चीज को एक से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। आगे देखिए फॉर्मेट, किसी भी चीज का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट खाका, बना बनाया हुआ ढांचा। यदि हम किसी भी बनी हुई ढांचे को, बनी हुई सांचे को दूसरे रूप में चेंज कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो वो जो है आपका क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। बट इसमें ध्यान रखिए, यहां से हम लोग बना सकते हैं, इसका मतलब a sentence which can be transferred or change, without changing its meaning, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया मतलब कि जो भी चीजें हैं, जो भी सेंटेंस, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है, उस स्टेटमेंट को आपको उसका अर्थ बदले बिना, उसका मीनिंग चेंज हुए बिना ही आपको जो है उसको एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना है। तब चलिए आकर के हम लोग यहाँ देखते हैं वॉइस। वॉइस में क्या होगा? कोई भी सेंटेंस आपको एक दिया गया, उस सेंटेंस को आप केयरफुली पढ़िए, उसको रिमेंबर करिए कि ये किस टेंस का है, किस स्पेशल सेंटेंस का है, तब उसको जाकर के आप ट्रांसफॉर्म करिए वन टू अनदर। एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग जब आपस में बढ़ जाते हैं तो इसका बात उसका बात लेकर के चुगली करने लगते हैं,
बैक बाइटिंग। तो समझ लिए यही हमारा क्या है, बैक बाइटिंग। आज इसके बाद को दूसरे तरीके से कह देंगे, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिए। जैसे इसमें देखिए आप इसके कुछ रूल्स हैं चेंज करने के, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे सेंटेंस का कोई भी यदि सब्जेक्ट आपको दिखे, सब्जेक्ट दिख रहा है, तो उस सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। और यदि यही ऑब्जेक्ट जो पहले से सेंटेंस एक्टिव में रहेगा उपस्थित, तो इसको हम लोग बना देंगे सब्जेक्ट। ये बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक चीजें बता रहा हूं। यदि वर्ब है, वर्ब का बहुत सारे फॉर्म मिलेंगे आपको। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, सेकंड फॉर्म मिलेगा, थर्ड फॉर्म मिलेगा, फोर्थ फॉर्म मिलेगा, लेकिन हमको एक्टिव में ध्यान नहीं देना है। जैसे ही हम पैसिव में जाएंगे, किसमें, पैसिव में जाएंगे, तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब का फॉर्म हो जाएगा वर्ब थर्ड। वर्ब का फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ब थर्ड हो जाएगा। अब देखिए वर्ब थर्ड जैसे ही आप लगाएंगे, वर्ब थर्ड लगाने के बाद अगर आपके एक्टिव वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है, उपलब्ध है सब्जेक्ट, तब उसके तुरंत बाई हम लोग लगा देते हैं बाई। तुरंत बाद क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। अब उसके बाद आप देखिए जो कॉम्प्लीमेंट आपका आएगा, कॉम्प्लीमेंट जिसको आप अदर वर्ड से भी जानते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा ना। ये इसमें एज इट इज, एज इट इज, ज्यों का त्यों आप इसको रख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग चूंकि बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर के चले हैं, इसकी शुरुआत हुई है, तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी तुरंत हम आपको इसके आगे बताते हैं। चलिए देखिए आगे, अब देखेंगे यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं जो एक्टिव में कुछ और होते हैं, लेकिन पैसिव में कुछ और मिल जाते हैं। जैसे हम चलते हैं ऑक्सिलरी की तरफ। ऑक्सिलरी में यदि यहाँ पे चलिए बना देते हैं, एक आपका एक्टिव बना देते हैं और एक आप पैसिव का टेबल बना देते हैं। देखिए एक्टिव में यदि आप डू और डज को प्रयोग करते हैं, डू या डज आता है, तो इसको आप जो है पैसिव में इसके बदले इज, एम या आर प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि एक्टिव में ही इज, एम और आर आ जाता है, तो इसके साथ देखिए क्या करना है, सेम वही चीजें रहेंगी, इज, एम, आर तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। अभी यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स नहीं लेते हैं क्योंकि हमको आगे अभी पढ़ना है। फिर आ जाते हैं हैज, परफेक्ट वाले फॉर्म में हैज लगाएगा, तो इसके साथ आप लगा देंगे हैज या हैव, और इसके साथ लग जाएगा बीइंग, ठीक है। आगे देखिए यदि हमारे पास डू आता है, सॉरी डिड आ जाए, चूंकि यहाँ पे हम लोग डू और डज को प्रेजेंट फॉर्म में देख चुके हैं, यदि पास्ट फॉर्म में डिड आ जाए, तो डिड का यूज हम लोग कर देते हैं वाज या वर में यूज कर देते हैं, ठीक है। फिर से यदि वाज या वर आपका एक्टिव में आ जाए, तो इसके साथ वाज वर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में लग जाएगा बीइंग। ये बहुत ही एक छोटा सा ट्रिक है, समझिए आप पकड़ने के लिए। एक बार इस तरीके से अगर दिमाग में आपने बैठा लिया, तो वॉइस को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए फिर से देखते हैं, यदि हैड आ जाए, तो इसके साथ हम लोग लगा देंगे हैड बीन, ठीक है बच्चों। आगे देखिए समझिएगा बात इसको। इसके बाद आपके पास आता है ऑक्सिलरी के साथ इंफिनिटिव आ जाएगा, जैसे इज टू, एम टू, आर टू, ऐसे आते हैं, तब इसका कैसे करेंगे। इसका देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसे करेंगे। इज टू है तो इज टू बी कर देंगे, एम टू है तो एम टू बी कर देंगे, ठीक है। यदि आर है तो आर टू बी कर देंगे। ये देखिए ये कुछ यूनिक चीजें हैं, एग्जाम में आने वाली चीजें हैं ये सब। ये यही से आपको जो है किस तरीके से एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी आप ऑलमोस्ट पढ़ चुके होते हैं। प्रॉब्लम बचती है यहाँ यदि, और इसके साथ आप समझिए जितने भी मॉडल्स ऑक्सिलरीज होते हैं, ये सारे के सारे प्राइमरी में। मॉडल्स ऑक्सिलरी की बात करते हैं तो मॉडल्स में शैल,
विल, चूंकि ये आपको टेंस में भी मिल सकता है, कैन, मे, ये सभी आते हैं, ठीक है। इसके साथ इसका पास्ट भी आ जाता है, शुड, इसका पास्ट आ जाएगा वुड, इसका पास्ट आ जाएगा वुड, और इसका पास्ट आ जाएगा माइट। तो इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे। शैल को यूज करेंगे हम लोग शैल बी के साथ, और अगर शुड आ जाता है तो इसके साथ कुछ नहीं करना है, बस बी लगा के चले जाना है, ठीक है। विल है तो विल भी हो जाएंगे, यहाँ पे वुड है वुड भी हो जाएगा। देखिए एकदम आसानी से रिमेंबर कर सकते हैं आप इसको। कैन को यू कैन यूज इट विथ कैन बी, एंड कुड ऑल्सो कुड कैन बी यूज विथ कुड बी। नेक्स्ट मे ऑल्सो द सेम थिंग, मे बी एंड माइट बी। जब हम लोग सेंटेंस को यूज करेंगे, सेंटेंस अभी मैं आपको बस ये चीजें बेसिक चीज बता दे रहा हूं। अभी आपको जस्ट इससे मैं आपको एक छोटा सा टेबल बता दूंगा। टेबल को हम जो है बाद में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, लेकिन अभी आप जो है टेबल को बना लीजिएगा। और फिर हम लोग जो है हमारा जो अगला क्लास का वीडियो आएगा उसमें हम लोग अच्छे तरीके से एकदम टेंस को और उसके सारे के सारे एग्जांपल्स को हम लोग फिर से कवर करेंगे। तो फिर से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या रुक जाइए आप, जस्ट वेट। इधर देखिए थोड़ा सा है क्या, एक टेबल बनाते हैं आपके लिए। टेबल में कहने का क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट में चीजें यूज होंगी, यदि उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई भी यदि आपके साथ प्रोनाउन आ जाता है या पर्सन आते हैं तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर। जब हम लोग एक्टिव से किस में जाएंगे, पैसिव में जाएंगे, ठीक है। ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे सब्जेक्ट में यदि आपका आई आ गया, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे हम लोग वी। यदि वी आ जाता है तो वी का बना देते हैं अस। यू आएगा तो यू कैन नॉट बी चेंज, यू ही रह जाएगा। दे आ जाएगा तो आप इसको देम बना दीजिए, ठीक है। ही आता है तो आप इसको हिम बनाइए। शी आ जाएगा तो हर बनाइए। यदि इट आते हैं तो इट को इट ही रहने दीजिए। और दूसरी चीज आप इधर देखिए, यदि इसमें अगर आपका कोई नेम आता है, क्या आ जाए, नेम आ जाए, इसी रो में है, सब्जेक्ट वाले रो में ही नेम है। यदि नेम आ जाए तो नेम दो तरीके, या तो मेल का नेम होगा या फिर फीमेल का नेम होगा। भाई जितने भी लोग हैं वो मेल या फीमेल ही तो हैं, पढ़ने वाले सारे के सारे। इसमें देखिए मेल का नेम रहेगा तो उसके ऑब्जेक्ट में आप यूज करेंगे जैसे आपको यहां बताया गया है। जो भी नाम होगा उसका प्रोनाउन तो हम लोग ही यूज करेंगे, और यदि ही यूज होगा तो ही से यहाँ पे ही बना देंगे उसका। फीमेल है तो फीमेल कोई भी होगी वो शी होगी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में इसका हम लोग क्या बना देंगे, हर बना देंगे। कोई दिक्कत है? ये टेबल जो है आप लोगों को पहली वीडियो में बताया जा रहा है, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आए बहुत जल्द। और आपको अब जो है वेट करने की जरूरत नहीं है, पर डे आपको जो है मटेरियल मिलते रहेंगे। और अब ये तो कॉमन चीजें हैं, 9th 10th 11th 12th सारे के सारे बच्चे इसको कवर कर सकते हैं। और हाँ, जो 10th और 12th में एग्जाम देने वाले बच्चे अभी हैं फिलहाल, उनके लिए जो है रामबाण साबित हो सकता है। तो आप आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए। इसमें भी यदि किसी प्रकार का कोई एरर आ रहा है, मिस्टेक है, तो बेहिचक कमेंट में जाइए और आराम से वहां पे कोई भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन पूछ लीजिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग फिर से रेडी हो चुके हैं, तो आप जो भी नए आपके दोस्त हैं उनको शेयर करिए और बोलिए कि ये इनको सब्सक्राइब करें और इसका फायदा उठाएं। जय हिंद।